वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की काबीना की तोसी, 17 अरकान असेंबली बने रियासती वजीर। सैलाब और बारिश से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह बेहाल, अब दिल्ली पर मंडलाया खतरा। फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप के लिए जरूरी होगा आधार, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट से तलब की राय। LNT के चेयरमैन ने मोदी हुकूमत की मेक इन इंडिया स्कीम को नाकाम ठहराया। मध्य प्रदेश के यूसेन बोल्ट कहे जाने वाले रामेश्वर की खुल गई पोल। मंगल की सुबह चंद्रयान 2 कामयाबी के साथ चांद के मदार में हुआ दाखिल। बढ़ते अदम बर्दाश्त और मॉब लिंचिंग के वाकयात से समाज को खतरा लाहिक, मनमोहन सिंह का बयान। आजम खान को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अदालत ने कार्रवाई से रोका। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, पी चिदंबरम की रिहाइशगाह पर पहुंची CBI की टीम। बीजेपी की ज़ेर क़यादत यूपी में जंगल राज, मायावती का बयान। रॉ के सालाना प्रोग्राम में भी सहाफियों की नो एंट्री, दावतनामा भेजा और फिर कर दिया कैंसर। हाफिज सईद मामले में ताजिर को छुड़ाने के लिए रिश्वत लेने के इल्जाम में 3 ये नई अफसरान का तबादला। मोदी की हुकूमत में जौहरी हथियारों की हिफाजत पर संजीदगी से गौर करे दुनिया, इमरान खान का बयान। हिंदुस्तानी मद्दाहों ने दी वार्निंग, कश्मीर मौजू पर तब्दील हो गया शोएब अख्तर का मौक़िफ़, दिया ये बड़ा बयान। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर की मुकम्मल हिमायत करने पर तुर्की और चीनी सदूर को खिराज तहसीन। शिमाली इराक पर तुर्क फिजाया का हमला, 5 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो मॉर्निंग और इवनिंग के होते हैं, और दोनों में अहम तरीन खबरें हो, चाहे मुल्की हो या बैरून मुल्क की हो और या आलम इस्लाम की, उस पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई है। महकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की क़यादत वाली नई हुकूमत की काबीना की मंगल को पहली मरतबा तोसी करते हुए 17 नए वज़रा को इसमें शामिल किया गया है। गवर्नर वजूभाई वाला ने आज सुबह नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इससे कबल येडियुरप्पा ने वज़रा के ओहदे की हलफ बर्दारी के लिए 17 अरकान असेंबली के नाम गवर्नर को तजवीज़ किए थे, जिन्होंने वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। वजीर के ओहदे का हल्फ लेने वाले अरकान असेंबली में आज़ाद उम्मीदवार H नागेश भी शामिल है, जिन्होंने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। नए वज़रा में CN ईश्वरनाथ नारायण, KS विश्वरप्पा और गोविंदा यम कारजोल भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह कांग्रेस और जनता दल के 17 अरकान असेंबली की रुकनीत से मुस्तफ़ा होने की वजह से HD कुमारस्वामी की क़यादत वाली जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ गई थी और इसकी वजह से हुकूमत भी गिर गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से गुज़िश्ता 40 वर्षों में सबसे ज्यादा 8 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी जमुना में छोड़े जाने के बाद दिल्ली और हरियाणा में दरिया के किनारे के आसपास के इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है और अगले 24 घंटे इंतहाई संगीन बताए जा रहे हैं। मौसूला खबरों के मुताबिक हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से इतवार को 8.28 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस पानी को दिल्ली पहुंचने में 36 से 72 घंटे लगेंगे। इस तरह बुध की सुबह जमुना के पानी की सतह के अपनी ज्यादा से ज्यादा सतह तक पहुंचने का इम्कान है। कौमी दान हुकूमत में पीर की शब 8 बजे तक जमुना में पानी की सतह 2005.50 मीटर थी और आज जमुना की सतह 207 मीटर तक जाने की तवक्को है। अब खबर नई दिल्ली से। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी क्या आधार से लिंक कराना जरूरी हो सकता है? यूजर प्रोफाइल आधार से जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की इस अर्जी पर समाअत के लिए राजी हो गया है, जिसमें मुख्तलिफ हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बता दें कि इस मामले में 4 अर्जियां दायर की गई थी, जिसमें 2 मद्रास में, 1 ओडिशा में और 1 मुंबई की है। यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले को ट्रांसफर करने का मुतालबा कर रहे फेसबुक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, गूगल, ट्विटर और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को नोटिस जारी किया है। इधर व्हाट्सएप की जानिब से कहा गया है कि पॉलिसी मामले को हाईकोर्ट कैसे तय कर सकती है, ये पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में आता है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में इस वक्त बेरोजगारी अपने पैर पसार रही है और माशी बहरान अपना सीना ताने खड़ा है।
मोदी हुकूमत ने रोजगार के जो भी दावे किए थे वो सब फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दरमियान लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT के चेयरमैन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सरबराह AM नायक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी हुकूमत के शोहरत याफ्ता मंसूबा मेक इन इंडिया को नाकाम ठहराते हुए कहा है कि इससे मुलाजिमतें पैदा नहीं हो पाई है। नायक ने इस मंसूबे को नाकाम होने की एक बड़ी वजह यह भी बताई है कि कंपनियां मुल्क में बने माल की जगह बैरून ममालिक से माल दरामद करने को ज्यादा तरजीह दे रही है। AM नायक ने बात लाइव मिनट के साथ एक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि वजीर आजम मोदी की मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में बहुत कुछ कहा गया और किया भी गया, लेकिन हम अब भी सामानों की बरामदगी की जगह मुलाजिमतें बरामद कर रहे हैं। अब खबर हैदराबाद से। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने मंगल के रोज एक अहम संग मील उस वक्त तय कर लिया जब चंद्रयान-2 खलाई गाड़ी चांद के मदार में दाखिल हो गया। काबिल जिक्र है कि 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ी गई यह खलाई गाड़ी 7 सितंबर को चांद के जुनूबी कुतुब पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगी। इसरो ने पहले ही कहा था कि चांद पर हिंदुस्तान का दूसरा मिशन चंद्रयान-2 मंगल को चांद के मदार में पहुंच जाएगा। पहले 22 दिन जमीन के मदार में चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान-2 ने 14 जुलाई की सुबह 2:21 उसका 6 दिन का चांद का सफर शुरू किया था और अब चंद्रयान-2 मंगल को चांद के मदार में पहुंच गया है। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। राजीव गांधी के 75वें यौम पैदाइश पर मनमोहन सिंह ने कहा कि बढ़ते आदमी बर्दाश्त, फिरकावाराना पोलराइजेशन और मॉब लिंचिंग के वाकयात के सबब हमारी सियासत और समाज को नुकसान हो रहा है। हमें राजीव गांधी के रास्ते पर चलना होगा। वो अमन, इत्तेहाद और फिरकावाराना खैरसगाली को फरोग देने के हामिल थे। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और सीनियर लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। रामपुर में जेर तामीर रामपुर पब्लिक स्कूल की मुबैना गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम करने के मामले में उन्हें राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली समाअत तक स्कूलों की इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के अहकाम दिए हैं। अदालत ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आइंदा 10 दिनों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने अथॉरिटी के हुक्म पर रोक लगाने की आजम खान की अपील को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। INX मामले में बदगुमानी के इल्जाम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलजिम साबिक मरकजी वजीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम की पेशगी जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद CBI की टीम चिदम्बरम की रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक 6 रुकनी CBI की टीम चिदम्बरम के जोरबाग वाक़ई रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। इस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फौरी समाअत न होने से P चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। वहीं अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच बुध को इस मामले में समाअत करेगी। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के जराइम कंट्रोल और नज़्म-ओ-ज़ब्त में बुरी तरह से नाकाम होने व हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हर जानिब बदनज़मी का दौर दौरा है। BSP सुप्रीमो ने मंगल को अपने एक ट्वीट में योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए लिखा, जराइम पर काबू और नज़्म-ओ-नस्क़ में बुरी तरह नाकामी की वजह से यहाँ यूपी में जंगल राज बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इसके लिए अफसरों को बलि का बकरा बनाने से पहले बीजेपी को मुलजिमों को हर तरह का शह व तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करना होगा, जो मफाद आम्मा में बहुत ही जरूरी है। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत आजकल सहाफियों से दूर दूर नजर आ रही है। ताज़ा मामला रामनाथ काव सालाना यादगारी प्रोग्राम का है, जहां सहाफियों को इस प्रोग्राम में आने के लिए दावतनामा दिया गया, लेकिन तकरीब से एक दिन कबल उन्हें फोन करके मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें प्रोग्राम में आने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि इस मरतबा वजीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब में दाखिली सिक्योरिटी पर अपनी तकरीर पेश करने वाले हैं। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रॉक के हेडक्वार्टर में मुनक्किद होने वाले रामनाथ का सालाना यादगिरी तकरीब में कुछ मारूफ सहाफियों को मदबू किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें आने से मना कर दिया गया। इससे कबल इस महीने के शुरू में कुछ सहाफियों को शनाख्त से मुतालिक कागजात दस्तयाब करा दिए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता इतवार को रॉक के अफसरान ने उन्हें फोन कर उसे वापस लेने की जानकारी दी। इस दौरान कहा गया कि प्रोग्राम में मीडिया को आने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव के साबिक सरबराह रामनाथ काव की याद में हर साल इस तकरीब का इनेकाद होता है।
अब खबर मुंबई से। मुंबई में 26/11 को हुए दहशतगर्दाना हमले के अहम मुलजिम हाफिज सईद से मुंसलिक एक मामले से छूट पाने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत का दबाव बना रहे 3 अफसरान का ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी अफसर कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA से वाबस्ता थे। NIA ने यह फैसला दिल्ली के एक ताजिर की शिकायत के बाद लिया है। इसमें एजेंसी के पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत 3 अफसरान शामिल हैं। NIA के अफसरान पर इल्जाम है कि वो इस पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे। फलाह इंसानियत फाउंडेशन FIF मामले की जांच कर रहे SP पहले हम समझौता धमाका और अजमेर शरीफ दहशतगर्दाना हमला मामले की जांच में शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह दर्ज की गई शिकायत में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट का नाम भी लिया गया था और बाद में उन्हें BSF और NCRB में वापस ट्रांसफर कर दिया गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक NIA के तर्जुमान ने कहा है कि इस मामले की जांच DIG रैंक के अफसर के जरिए की जा रही है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के कंट्रोल वाले हिंदुस्तान की न्यूक्लियर हथियारों पर दुनिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। गौरतलब है कि इमरान खान का यह तबसरा वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान जौहरी हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के उसूल पर पूरी तरह पुराज़्म है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा यह हालात पर मुनहसिर करेगा। सिंह के इस बयान पर पाकिस्तान ने तशवीश जाहिर की है, लेकिन उसने खुद पहले इस्तेमाल न करने के उसूल पर कभी अमल नहीं किया, जबकि चीन जैसे कई ममालिक इस उसूल को अपनाते हैं। इमरान ने ट्वीट करके कहा, दुनिया को हिंदुस्तान की न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये फाशिज्म और हिंदू कौम परस्त सुप्रीमो मोदी हुकूमत के काबू में है। एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ इलाके को नहीं बल्कि दुनिया को भी मुतासिर करेगा। एक और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जम्मू कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। हाल ही में कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद सख्त रद्दअमल देने वाले शोएब अख्तर अब इस मामले में नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल में कश्मीर के मौजू पर इश्तिहाल अंगेज बयानबाजी न करने का मुतालबा किया। शोएब अख्तर ने कहा, मैं मानता हूं कि हालात खराब है और मैं ये भी मानता हूं कि आप अपने मुल्क को प्यार करते हैं और हम अपने मुल्क को, लेकिन हमें नफरत की वजह नहीं बनना चाहिए। हमें कश्मीर के मौजू पर कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे हालात मजीद खराब हो सके। एक और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और चीन के सदर शी जिनपिंग के मसले कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तुर्की की कश्मीर के मौजू से मुतालिक मुकम्मल हिमायत करने पर वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान और कश्मीर की हिमायत में जारी करदा बयान एक काबिल एतिमाद और मुखलिस दोस्त की खुसूसियत को उजागर करता है। अब खबर तुर्की से। शिमाली इराक के इलाके मतीना पर तुर्क फिजाया के हमले में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई है तुर्की से। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक 27 में से जारी ऑपरेशन पंजे के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने भी तबाह किए गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम